नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में हजारों लोग ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हो गए। ममता बनर्जी की रैली ने यह साबित कर दिया कि बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा अभी भी कायम है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद और जिस तरीके से ममता बनर्जी को चुनाव हराया गया, ममता बनर्जी के सांसद और विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर तार तार कर दिया, पूरी तरह से एक तरह से खत्म करके ममता बनर्जी की पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया और 440 करोड़ का चांस मारने की जो कोशिश सरकार ने की थी, वह सपना टूट गया। अब वह जनप्रतिनिधि जो टीएमसी से चुनाव लड़ करके और भाजपा में चले गए टूटकर, 20 सांसद 58 विधायक, उनके लिए अब बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि छात्र आंदोलन ने सरकार की जड़ें हिला दी है और मोदी की सरकार कब गिर जाएगी इस बात की गारंटी नहीं है। यानी कि सरकार गिरने वाली है, 2029 तक सरकार नहीं चल पाएगी। अब इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो बचे हुए हैं, जो 26 टूट गए, टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसद और 6 सांसद उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उसके बाद इंडिया गठबंधन के पास 214 सांसद बचे हुए हैं। उन 214 सांसदों से डरने लगी है मोदी की सरकार। और मोदी साहब जो 362 का सपना देख रहे थे, 362 सांसद पूरे करके, 2/3 करके, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल पास करना चाहते थे, वह 362 के चक्कर में 272 सांसद भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में मोदी के पास अब रास्ता क्या बचता है आने वाले वक्त के लिए। मोदी को बहुत बड़ी चुनौती छात्रों के आंदोलन ने दे दिया, जो कभी कल्पना भी मोदी सरकार ने नहीं किया था। जिसकी छात्रों का आंदोलन ऑनलाइन आंदोलन रहा और पूरे विश्व में छाया रहा, सुर्खियां बटोर लिया और पूरे विश्व को यह एक मार्गदर्शन दे गया कि कैंपेन का रूप बदलना पड़ेगा और मेन स्ट्रीम मीडिया पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के साथ बिक जाता है, क्योंकि सरकार के पास पैसे ज्यादा है, वह पैसे फेंकती है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वह गुलामी की राह पर निकल पड़ रहा है। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में स्तर लगातार गिरता जा रहा है, कहीं भी उठने की बात नहीं हुई। ऐसे में नरेंद्र मोदी को 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री और विश्व गुरु वाला प्रधानमंत्री का एक इवेंट बनाया गया, तो इस पर भी छात्रों ने कहा कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। लेकिन जब इस देश के युवा छात्र ही आंदोलित हो जाए, जो तकरीबन 56% है, 144 करोड़ में अगर बड़ी नॉर्मल मान लिया जाए तो तकरीबन 60 करोड़ के आसपास युवा पीढ़ी है, जिसमें अल्फा भी है और जेनजी भी है। अल्फा यानी कि 10 साल से लेकर के और 15 साल के अंदर, और 15 साल से लेकर के और 25 साल के अंदर जेनजी। तो जेनजी ने ही इस सरकार की जड़ें हिला दी। जंतर मंतर और पूरे देश में करोड़ों की संख्या में जो छात्र उतर गए
और इस सरकार को चुनौती जिस तरीके से दी है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस सरकार को लेना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो अब इस सरकार के अंदर जो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह 240 सांसदों को अब मोदी सरकार पर भरोसा नहीं रह गया। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर आकर के और संसद के गेट तक पहुंच गए छात्र, इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अब सरकार बचा पाना या मोदी शाह को प्रचार प्रसार के लिए जा पाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, वह कब तक मोदी के साथ रहेंगे? मायूसी उनके अंदर भी बड़ी तेजी से छा रही है, और यह मायूसी इस सरकार को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यह समझ नहीं पा रही है क्या करें क्या ना करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, अब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की एनडीए की संसदीय दल की बैठक तो हुई, लेकिन 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो संसदीय दल का बैठक भी नहीं हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और संसदीय दल के नेता भी नहीं चुने गए हैं। तो एक असंवैधानिक सरकार चल रही है, और 2024 लोकसभा चुनाव ही पूरा एक असंवैधानिक रहा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, फिर आप राजस्थान आ जाइए, बिहार आ जाइए, बंगाल आ जाइए, आसाम, एक असंवैधानिक सरकार चल रही है केंद्र सरकार के साथ साथ, दिल्ली के साथ साथ। तो एक असंवैधानिक सरकार है। चुनाव आयोग हो या इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया हो, न्यायपालिका हो, हर किसी को एक नया संदेश इन छात्रों ने दिया है, और सरकार डरी हुई है और सहमी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता थे, जो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वह अब उनकी आवाज बुलंद होने लगी है। अंदर भी और बाहर भी नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का खुला विरोध अब होने लगा है। अब लोग दबी जुबान नहीं, अब खुले जुबान बोलने लगेंगे, क्योंकि डर जो था ना, वह डर निकल गया, और मोदी के अंदर डर बहुत ज्यादा समा गया कि सत्ता जाने के बाद उनका क्या हर्ष होगा।